नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के रण को जीतने के लिए काफ़ी योजनाएं बनाई, काफ़ी सर्वे किया, बहुत सारी तैयारियां की और उसके बाद अपने प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित की। पर वैशाली नगर विधानसभा से सूची के प्रकाशित होने के बाद बचा हुआ है बवाल। कार्यकर्ता कहीं ना कहीं नजर आते हैं और यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनके प्रत्याशी वो नहीं होगा जिसे वो नहीं चाहते। अभी हमारी टीम आई हुई है वैशाली नगर विधानसभा की एक क्षेत्र में। ये घर है संगीता केतन शाह का। संगीता केतन शाह भारतीय जनता पार्टी में लगभग 8 माह पूर्व ही जुड़ी हैं। समाज सेविका हैं, उद्योगपति हैं, पर इनके मानने वाले, इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले चाहते हैं कि संगीता शाह चुनाव लड़ें, क्योंकि जिस प्रत्याशी की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है ये उन्हें स्वीकार नहीं है कि ऐसे किसी व्यक्ति को पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित करें जो उनकी सुध नहीं ले सकता। जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने उनकी सुध ली है, उनको सोचा है, समझा है, उनके दुख दर्द को समझा है, वो उनका प्रत्याशी बने और वो उसे जिताएं। पर फिलहाल अब परिवर्तन तो भारतीय जनता पार्टी में होना संभव नहीं है। तो ये सारे लोग जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे में, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, महिला हैं, पुरुष हैं और एक आम जनता है। ये मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम से कम है, पर ये सब चाहते हैं कि संगीता शाह चुनाव लड़ें, उनके प्रत्याशी के रूप में संगीता शाह हो। उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए सब आए हुए हैं। इनसे भी बात करेंगे, संगीता शाह से भी बात करेंगे, वो क्या सोच रही हैं और ये क्या सोच रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे। प्रवीण शर्मा जी, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हुए हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी संगीता दीदी वैशाली नगर विधानसभा से चुनाव लड़े और हम सब उनका समर्थन करने आए हैं। हम दिल से चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े और जीते। हम सब बीजेपी के फॉलोअर्स हैं, बीजेपी के समर्थन में हैं, लेकिन चाहते हैं कि संगीता दीदी जो है वो चुनाव लड़े। भाई क्या चाहते हैं आप? सर, ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हुआ है। हम सब वैशाली नगर जनता हैं, बीजेपी ने बहुत गलत फैसला लिया है। हम लोग शुरू से बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन संगीता दीदी जैसा कोई कार्यरत यहाँ पे होना ही चाहिए। बहुत ही गलत फैसला लिया है, ये बहुत गलत जनता है। हम लोग चाहते हैं कि संगीता दीदी यहाँ से लड़े और हराए और साबित करे भिलाई में। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि संगीता दीदी वैशाली नगर विधानसभा से चुनाव लड़ें। हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं और हम चाहते हैं कि 101% यहाँ से जीत के वैशाली नगर का भविष्य को उज्जवल करें। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? जी यही कहेंगे सर कि संगीता दीदी को टिकट मिलना चाहिए और वो चुनाव लड़े और 100% है कि वो चुनाव निकालेंगे यहाँ से। वो पहली बात तो ये कि आप सब लोग चाह रहे हैं कि संगीता दीदी चुनाव लड़े, पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को घोषित किया है वो आप लोगों को स्वीकार नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल स्वीकार नहीं सर, बिल्कुल स्वीकार नहीं है। बिल्कुल स्वीकार नहीं सर, स्वीकार नहीं है। ठीक है। प्रवीण शर्मा जी, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हुए हैं, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी संगीता दीदी वैशाली नगर विधानसभा से चुनाव लड़े और हम सब उनका समर्थन करने आए हैं। हम दिल से चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े और जीते। हम सब बीजेपी के फॉलोअर्स हैं, बीजेपी के समर्थन में हैं, लेकिन चाहते हैं कि संगीता दीदी जो है वो चुनाव लड़े। भाई क्या चाहते हैं आप? सर, ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हुआ है। हम सब वैशाली नगर जनता हैं, बीजेपी ने बहुत गलत फैसला लिया है। हम लोग शुरू से बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन संगीता दीदी जैसा कोई कार्यरत यहाँ पे होना ही चाहिए। बहुत ही गलत फैसला लिया है, ये बहुत गलत जनता है। हम लोग चाहते हैं कि संगीता दीदी यहाँ से लड़े और हराए और साबित करे भिलाई में। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि संगीता दीदी वैशाली नगर विधानसभा से चुनाव लड़ें। हम लोग बीजेपी के समर्थक हैं और हम चाहते हैं कि 101% यहाँ से जीत के वैशाली नगर का भविष्य को उज्जवल करें। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? जी यही कहेंगे सर कि संगीता दीदी को टिकट मिलना चाहिए और वो चुनाव लड़े और 100% है कि वो चुनाव निकालेंगे यहाँ से। वो पहली बात तो ये कि आप सब लोग चाह रहे हैं कि संगीता दीदी चुनाव लड़े, पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को घोषित किया है वो आप लोगों को स्वीकार नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल स्वीकार नहीं सर, बिल्कुल स्वीकार नहीं है। बिल्कुल स्वीकार नहीं सर, स्वीकार नहीं। चाहते हैं कि संगीता केतन शाह जी चुनाव लड़ें, उनके दर्द को वही समझ सकती हैं। महिलाएं भी इनसे भी बात करना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहते हैं संगीता दीदी से अपनी? संगीता दीदी को आना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए एकदम। क्या चाहते हैं आप?
आना चाहिए, एकदम लड़ना चाहिए चुनाव। हमारे लिए सहायता करती है, हर चीज़ के लिए भी सहायता करती है। आगे बढ़ना आना चाहिए उनको। हाँ, चुनाव लड़ना चाहिए, दीदी को आना चाहिए। अच्छा, चुनाव तो लड़ना चाहिए, अच्छी बात है, चुनाव लड़ना चाहिए। बट क्या लगता है कि संगीता दीदी चुनाव लड़ेंगी तो जीत जाएंगी? जरूर जीतेंगी। जब महिलाओं के साथ सपोर्ट रहेगा तो क्यों नहीं जीतेंगे? साथ है, पूरी जनता उनके साथ है, सब जनता साथ में खड़ी है, कोई इनको दिक्कत उनके साथ में नहीं है। सब लोग सपोर्ट करोगे? ऐसा तो नहीं कि दीदी को चुनाव लड़ा दिए, चढ़ा दिए दीदी को, दीदी चुनाव डब्बा में चढ़ा दिया और पीछे के डब्बा से हम गायब हो गए, वो काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे हम लोग, एकदम उनके साथ है, एकदम साथ में रहेंगे उनके। चुनाव लड़ाएंगे भी और जिताएंगे भी। जी जी, एकदम संगीता दीदी के साथ है हम लोग। स्टार्टिंग से हम लोग साथ। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग इतना कह रहे हैं, आइए सब लोग, आइए आप लोग भी। कौन सी बात आपको उनकी इतनी पसंद आती है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए? वो हेल्प करते, बताते, अच्छा ही करते हैं, आज तक कभी गलत नहीं राय दिए। आप क्यों चाहते हैं? से क्या है, प्यार स्वभाव से मतलब बात करते हैं और सबसे अच्छे से तरीके से घुल मिल गए हैं और हम लोग को अच्छा लगता है उनके बातें, उनका बात सुनने में भी अच्छा लगता है। उनका बात करने का तरीका, मतलब समाज में बैठने का तरीका, मतलब अच्छा लगता है। अब देखिए हमारे साथ में मैडम भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैडम, इतने सारे आपके समर्थक आए हुए हैं, बेटा थोड़ा प्लीज। इतने सारे आपके समर्थक आए हुए हैं और सबसे पहले तो कैसा फील कर रहे हैं? रोना आ रहा है सच में। ये सारे समर्थक कह रहे हैं कि संगीता दीदी आप संघर्ष करो, आगे बढ़ो, चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। क्या कहना है आपका? मैं हमेशा इनके साथ थी, रहूँगी और हमेशा रहना। ये आज बहुत ही, ये देख के तो बहुत इमोशनल हो रही, क्योंकि बोलते हैं ना, जब घर पे माता पिता नहीं होते हैं और परिवार का इतना प्यार मिलता है उसके बाद भी नहीं, सच में आज बहुत ही इमोशनल डे है। मगर मैं इनको यही विश्वास दिलाना चाहूँगी कि हम हमेशा रहेंगे इनके साथ, जैसे भी हो हम इनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये परिवार फिलहाल तो ये कह रही हैं, सब कह रहे हैं, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, ये सब चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें। इस बारे में क्या कहना है आपका? पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी मोदी जी के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। हम जब आए थे हमें पता नहीं था क्या इतनी तकलीफ़ें, इतनी सारी चीज़ें लोग सह रहे हैं। एक अलग क्लास से आते हैं, सारी चीज़ों से हमने देखा। मगर ये मेरे बंजारी सारी साथियां हैं, यहाँ पे वार्ड के कई लोग हैं और उन्होंने दिल खोल के मुझे मेरा स्वागत किया, कभी मुझे अलग नहीं सोचा। उस प्यार से मुझे, ये मेरा परिवार है। ये 2.5 लाख, हम जब बात करते हैं, जब राजनीतिक बात करते हैं तो बोलते कितना पॉपुलेशन है, 2.5 लाख परिवार मेरा है। और इससे ये बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं, भाई, हमसे कोई नहीं छीन सकता, ना हमसे छीन सकता है, ना हमारे देशभक्ति से छीन सकता है, ना मोदी जी से छीन सकते हैं, ना मोदी जी को भारत को और ऊपर ले जाने के लिए छीन सकता है। हम कल भी बोलते थे और आज भी बोल रहे हैं, क्या जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, एक बार और भगवा फहराएंगे। आज अगर आप देखेंगे तो आज हम भगवा ही हैं। बहुत सारी बातें आपने बताई और बहुत भावुक बातें आपने बताई, पर वो विषय छूट गया कि क्या इनकी इच्छाओं का सम्मान संगीता केतन शाह जी करेंगी? क्या संगीता केतन शाह जी चुनाव लड़ेंगी? देखिए, नाम तो घोषित हो चुका है बहुत, तो चुनाव के बारे में तो अभी हम बोल नहीं सकते। पार्टी जो भी आदेश करेगी हम उसका सम्मान करते हैं, हम साथ में रहेंगे। बस इतना कह सकते हैं कि शायद कभी जब भी चर्चा होगी तो संगीता शाह का नाम हमेशा आएगा चर्चाओं में, कि उन्होंने बहुत किया है। हम रहे ना रहे, हम इलेक्शन लड़े ना लड़े वो अलग बात है, मगर हम दिल से हमेशा इनके साथ हैं। क्या आप अपनी बातों में ऐसा कहना चाह रही हैं कि आप सोचने के लिए कुछ समय लेना चाहती हैं निर्णय के लिए? फ़िलहाल तो यही है। मैं जानती हूँ मेरी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और मेरी पार्टी कभी गलत राय नहीं ले सकती। मेरी पार्टी एक प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, रीति नीतियों की पार्टी है, जहाँ पे हो सकता है कि अच्छे कैंडिडेट्स का एक इंटरव्यू होगा, ये इस तरीके की चीज़ें शायद होते हैं।
हम सब काम करेंगे और सारे लोग काम करेंगे, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें ऐसा लगा क्या सोचने की ज़रूरत थी। समाज के कई लोग आ रहे हैं, सभी लोगों ने एक दूसरे को जोड़ के रख के और बढ़ाने के पार्टी का परिवार जो है ना और बड़ा करने के लिए, और वो भी छत्तीसगढ़ में कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कितने दिन में आप तय कर लेंगे कि आगे क्या होगा? मेरी जनता जनार्दन जैसे बोलेगी, जैसे कि मेरी पार्टी की रीति नीति है, जनता से ऊपर कुछ नहीं है, जो भी मेरी जनता डिसाइड करेगी वो हम करेंगे। तो ये संगीता शाह जी हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो चुकी हैं, भावनात्मक रूप से इन्होंने जवाब दिया और ये कह रही हैं कि अभी कुछ निर्णय नहीं हो सकता, जनता चाहती है कि वो चुनाव लड़ें, पर उनका कहना है कुछ समय वो लेंगी, सोचेंगी, तय करेगी। फिलहाल ये भी यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि पार्टी का वो सम्मान करती हैं, पार्टी के नेताओं का सम्मान करती हैं, ये बात भी वो कह रही हैं।